नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति के अंतर्गत आज आपके समक्ष हिंदी की प्रसिद्ध कहानी रमन्ते तत्र देवता का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। इस कहानी के रचनाकार अज्ञे जी हैं और कहानी की पृष्ठभूमि का आधार भारत विभाजन की त्रासदी है। भारत विभाजन की त्रासदी विश्व इतिहास के करुणा, अत्याचार, बर्बरता तथा विशाल पैमाने पर स्थानांतरण की दृष्टि से अतुलनीय है। हिंदी जगत के अनेक साहित्यकारों ने विभाजन की त्रासदी को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया। विभाजन की अलगाववादी मनोवृत्ति एवं नफरत भरे वातावरण के बीच तनाव को कम करके एकता को बढ़ाने की दिशा में कार्यकारी शक्तियों में साहित्यकारों का योगदान सराहनीय रहा है। कथा साहित्य को इस संदर्भ में विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। विभाजन पर आधारित उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गईं। उस समय के अधिकांश हिंदी कथाकारों ने कमोबेश अपनी कहानियों के लिए विभाजन को विषय वस्तु के रूप में चुना। विभाजन आधारित कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हिंदी की सार्वकालिक श्रेष्ठ कहानियों में परिगणित की जा सकती हैं। उन्हीं में अज्ञे की कहानी रमन्ते तत्र देवता भी शामिल की जा सकती है। अज्ञे के अतिरिक्त कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रांगिया राघव, यशपाल, अमृत राय, बदियुज्जमा और महीप सिंह इत्यादि का नाम इस प्रकार की कहानियों को लिखने की दृष्टि से सरे फहरिस्त है। परंतु इस पृष्ठभूमि पर सर्वाधिक कहानियों के लिखने का श्रेय अज्ञे को ही जाता है। रमन्ते तत्र देवता के अतिरिक्त शरणदाता, मुस्लिम भाई भाई, बदला और लेटर बॉक्स विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी दूसरी कहानियां हैं। विभाजन पूर्व सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता जन्य उन्माद की चरम स्थिति का आरंभ 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से हुआ, जिसमें कलकत्ता शहर की गलियां लाशों से पट गईं। रमन्ते तत्र देवता इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को पृष्ठभूमि बना करके लिखी गई है। इसमें तथ्यों की विभत्सता के अंकन से अधिक उसके कारणों का विवेचन और विश्लेषण किया गया है। सरदार विशन सिंह दंगाग्रस्त क्षेत्र में फंसी एक युवती को सुरक्षा के तहत गुरुद्वारे में रात भर के लिए शरण देते हैं। दूसरी सुबह जब उसे पहुंचाने उसके घर ले जाते हैं तो स्त्री का पति प्रसन्न होने के बजाय उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए घृणा से दुत्कार देता है। कहता है, तुम रात को क्या जाने कहाँ रही हो, सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म नहीं आई। कहा जाता है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है, लेकिन जो सनातनी मानसिकता स्त्रियों से मानवीय व्यवहार न कर सके, उस समाज की औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो 100 हिंदुओं को मारने की कस्में खाएं, तो आश्चर्य अथवा बर्बरता कहाँ। यहाँ त्रासदी की विभत्सता को भयावह बनाने में सनातनी मानसिकता के कट्टरपन को रेखांकित किया गया है। सनातनी प्रवृत्ति जहाँ एक तरफ स्वयं अपने संप्रदाय की जड़ मान्यताओं को आगे बढ़ाने में संलग्न थी, वहीं अलगाववाद की जड़ों को अपने घृणात्मक प्रचार द्वारा बढ़ा रही थी। सदियों से भारत में रहते चले आ रहे मुसलमानों को
मलेच्छ और विदेशी इत्यादि संज्ञा से अभिहित करने की इनकी प्रवृत्ति दोनों संप्रदायों में घृणा पनपाने का महत्वपूर्ण कारक थी। उसकी घृणा जाति व्यवस्था की मान्यता और धर्म परिवर्तन के सवाल को कहानी में अज्ञे ने तर्क संगत रूप से उठाया है। वो कहते हैं, सारे मुसलमान अरब और फारस से आए नहीं, 100 में से एक होगा जिसको हम आज अरब या फारस या तातार की नस्ल कह सकें। मुसलमान है कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान है। नफरत और अलगावात की पौध को एक ना एक दिन वृक्ष होना ही था। हमने जिससे हिकारत की वो हमसे नफरत करे तो इसमें बुराई क्या है? सन 1946 से 48 के बीच अनेक ऐसी स्त्रियों के प्रसंग मिलते हैं जिन्हें रमनते तत्र देवता की स्त्री की भांति परित्यक्ता होना पड़ा। इस तरह की क्रूरतम स्थितियों के जन्म के पीछे कार्यकारी शक्ति सनातनी मानसिकता को अज्ञे जी ने अलगाव की आधार भूमि माना है। कहानी के पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी सुधी जनों से निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी दीजिए। और अंत में आपसे मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि इसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। कहानी का पाठ प्रस्तुत है। अक्टूबर सन 1946 का कलकत्ता। तब हम लोग दंगे के आदी हो गए थे। अखबार में इक्के दुक्के खून और लूटपाट की घटनाएं पढ़कर तन नहीं सिहरता था। इतने से ये भी नहीं लगता था कि शहर की शांति भंग हो गई। शहर बहुत से छोटे छोटे हिंदुस्तान पाकिस्तानों में बंट गया था, जिनकी सीमाओं की रक्षा पहरेदार नहीं करते थे, लेकिन जो फिर भी परस्पर अनुलंघ्य हो गए थे। लोग इसी बंटी हुई जीवन प्रणाली को लेकर भी अपने दिन काट रहे थे। मान बैठे थे कि जैसे जुकाम होने पर एक नासिका बंद हो जाती है तो दूसरी से श्वास लिया जाता है। तनिक कष्ट होता है तो क्या हुआ, कोई मर थोड़े ही जाता है। वैसे ही श्वास की तरह नागरिक जीवन भी बट गया तो क्या हुआ, एक नासिका ही नहीं एक फेफड़ा भी बंद हो सकता है और उसकी सड़न का विष सारे शरीर में फैलता है और दूसरे फेफड़े को भी आक्रांत कर लेता है। इतनी दूर तक रूपक को घसीट ले जाने की क्या जरूरत है? बीच बीच में इस या उस मोहल्ले में विस्फोट हो जाता था, तब थोड़ी देर के लिए उसके आसपास के मोहल्ले में जीवन स्थगित हो जाता था। व्यवस्था पटकी खा जाती थी और आतंक उसकी छाती पर चढ़ बैठता था। कभी 2-1 दिन के लिए भी गड़बड़ रहती थी, तब कानो कान फैल जाती थी कि ओ पाड़ा भालो ना, और दूसरे मोहल्ले में लोग 2-4 दिन के लिए उधर आना जाना छोड़ देते थे। उसके बाद ढर्रा फिर उभर आता था और गाड़ी चल पड़ती थी। हठात एक दिन कई मोहल्लों पर आतंक छा गया। ये वैसे मोहल्ले थे जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमाएं नहीं बांधी जा सकती थीं, क्योंकि प्यास की परतों की तरह एक के अंदर एक जमा हुआ था। इनमें वो होता था कि जब कहीं आसपास कोई गड़बड़ हो या गड़बड़ की अफवाह हो तो उसका उद्भव या कारण चाहे हिंदू सुना जाए चाहे मुसलमान, सब लोग अपने अपने किवाड़ बंद करके जहाँ के तहाँ रह जाते। बाहर गए हुए शाम को घर न लौटकर बाहर ही कहीं रात काट देते और दूसरे तीसरे दिन तक घर के लोग यह न जान पाते कि गया हुआ व्यक्ति इच्छा पूर्वक कहीं रह गया है या कहीं रास्ते में मारा गया है। मैं तब बालीगंज की तरफ रहता था। यहाँ शांति थी और शायद ही कभी भंग होती थी। सो खबरें यहाँ सब मिल जाती थी और कभी कभी आगामी प्रोग्रामों का कुछ पूर्वाभास भी। मंत्रणाएं यहाँ होती थीं, शरणार्थी आते थे, सहानुभूति के इच्छुक आकर अपनी गाथाएं सुनाकर चले जाते थे। आतंक का दूसरा दिन था। तीसरे पहर घर के सामने बरामदे में आराम कुर्सी पर पड़े पड़े मैं आने जाने वालों को देख रहा था।
आने जाने वाले यूं भी अध्ययन की श्रेष्ठ सामग्री होते हैं, ऐसे आतंक के समय में तो और भी अधिक। तभी देखा मेरे पड़ोसी ही एक सिख सरदार साहब अपने साथ 3-4 और सिखों को लिए हुए घर की तरफ जा रहे हैं। ये अन्य सिख मैंने पहले इधर नहीं देखे थे। कौतूहल स्वाभाविक था और फिर आज अपने पड़ोसी को लंबी कृपान लगाए देखकर तो और भी अचंभित हुआ। सरदार विशन सिंह सिख तो थे, पर बड़े संकोची, शांतिप्रिय और उदार विचारों के प्रतीक रूप से कृपान रखते रहे हों मैंने देखी नहीं थी। और ऐसी उद्धत ढंग से कोट के ऊपर कमरबंद के साथ लटकाई हुई तो कभी नहीं। मैंने कुछ पंजाबी लहजा बनाकर कहा, सरदार जी आ किधर फौजा चुनिया ने। बिशन सिंह ने व्यस्त आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कह रहे हों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लहजे पर मुस्कुराकर तुम्हारा विनोद स्वीकार करना चाहिए, पर देखते तो हो मैं फंसा हूं। स्वयं उन्होंने कहा, फिर हाजिर हो गया। टोली आगे बढ़ गई। जो लोग आराम कुर्सियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखा करते हैं, उन्हें एक तो देखने को बहुत कुछ नहीं मिलता, दूसरे जो कुछ वे देखते हैं उसके साथ उनका लगाव तो ज़रा भी होता नहीं कि वो मन में जम जाए। मैं भी सरदार विशन सिंह को भूल सा गया था जब रात को वे मेरे यहाँ आए, लेकिन अचंभे को दबाकर मैंने कुर्सी दी और कहा, आओ बैठो, बड़ी कृपा की थी। वो बैठ गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अज जी बड़ा दुखी हो गया है। मैं पंजाबी छोड़कर गंभीर हो गया। क्या बात है सरदार जी, खैर तो है? दंगा और खून खराबा ना हो तो कैसे ना हो, जबकि हम रोज नई जगह उसकी जड़ें रो पाते हैं, फिर उन्हें सींचते हैं। मुझे तो अचंभा होता है, हमारी कौम बची कैसे रही अब तक। उनकी वाणी में दर्द था। मैंने समझा कि वे भूमिका में उसे बहा न लेंगे तो बात न कर पाएंगे, इसलिए चुपचाप सुनता रहा। वे कहते गए, सारे मुसलमान अरब और फ्रांस और तातार से नहीं आए थे। 100 में एक होगा जिसको हम आज अरब या फ्रांस के तातार की नस्ल कह सके। और मेरा तो ख्याल नहीं तजर्बा है कि अरब और ईरानी बड़ा नेक, मिलनसार और अमन पसंद होता है। तातारियों से बाकी सारे मुसलमान कौन हैं? हमारे भाई, हमारे मजलूम, जिनका मुंह हम हजारों बरसों से मिट्टी में रगड़ते आए हैं, आज वही मुंह उठाकर हम पर थूकते हैं तो हमें बुरा लगता है। पर वे मुसलमान हैं, इसलिए हम खिसिया कर अपने और भाइयों को पकड़कर उनका मुंह मिट्टी में रगड़ते हैं। और भाइयों को ही क्यों, बहनों को पैरों के नीचे रौंदते हैं और चू नहीं कर देते, क्योंकि चू करने से धर्म नहीं रहता। आवेश में सरदार जी की जबान लड़खड़ाने लगी। वो क्षण भर चुप हो गए, फिर बोले, बाबू साहब, आप सोचते होंगे ये सिख होकर मुसलमानों का पक्ष करता है। ठीक है, उनसे किसी का बैर हो सकता है तो हमारा हो, पर आप सोचिए तो, मुसलमान हैं कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान हैं। हमने जिससे हिकारत की वो हमसे नफरत करे तो क्या बुरा करता है? हमारा कर्ज ही तो अदा करता है ना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये ठीक ना भी हो तो तब भी हम नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं? इंसान को पहले अपना ऐब देखना चाहिए, तभी वो दूसरे को कुछ कहने लायक बनता है। आप नहीं मानते? मैंने कहा, ठीक कहते हैं आप, लेकिन इंसान आखिर इंसान है, देवता नहीं। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, देवता? आप कहते हैं देवता? काश कि वो इंसान भी हो सकता, बल्कि वो खरा हैवान भी होता तो भी कुछ बात थी। हैवान भी अपने नियम कायदे से चलता है, लेकिन बहस करने नहीं आया। आप आज की बात ही सुन लीजिए। मैंने कहा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, जहाँ जब तक कुछ लोगों ने पनाह पाई है और जब तक मैंने भी वहाँ पहरा दिया है। ये कोई तारीफ की बात नहीं, गुरुद्वारे की सेवा का भी एक ढर्रा है। पनाह देने की रीति चली आई है, इसलिए ये हो गया है। हम लोगों ने इंसानियत की कोई नई ईजाद नहीं की। खैर,
कल मैं शाम बाजार से वापस आ रहा था तो देखा रास्ते में अचानक मिनटों में सन्नाटा छाता जा रहा है। दो एक ने मुझे भी पुकार कर कहा, घर जाओ दंगा हो गया है, पर ये ना बता पाए कि कहाँ। ट्राम तो बंद ही थी। धर्म तल्ले के पास मैंने देखा एक औरत अकेली घबराई हुई आगे दौड़ती चली जा रही है। एक हाथ में एक छोटा बंडल है, दूसरे में जोर से एक छोटा मनी बैग दाबे है, रो रही है। देखने से भद्दर लोग की थी। मैंने सोचा भटक गई है और डरी हुई है। यूं भी ऐसे वक्त में अकेली जाना और फिर बंगालिन का ठीक नहीं। पूछ कर पहुंचा दूं। मैंने पूछा, माँ तुम कहाँ जाओगी? पहले तो वो सहमी, फिर देखकर कि मुसलमान नहीं सिख हूँ जरा संभली। मालूम हुआ कि उत्तरी कलकत्ता से उसका खामिंद और वो दोनों धर्म तल्ले आए हुए थे। तय हुआ था कि दोनों अलग अलग सामान खरीद कर केसी दास की दुकान पर नियत समय पर मिल जाएंगे और फिर घर जाएंगे। इसी बीच गड़बड़ हो गई। वो हो सन्नाटे से डर कर घर भागी जा रही है। दास की दुकान पर नहीं गई। रास्ते में चांदनी है जो उसने सदा सुना है कि मुसलमानों का गढ़ है। मैंने उससे कहा कि डरे नहीं, मेरे साथ धर्म तल्ले पार कर ले। अगर केसी दास की दुकान पर उसका आदमी मिल गया तो ठीक, नहीं तो वहां से बालीगंज की ट्राम तो चलती होगी। उसमें जाकर गुरुद्वारे में रात रह जाएगी और सवेरे मैं उसे घर पहुंचाऊंगा। दिन छिप चला था। बिजली सड़कों पर वैसी ही नहीं है। ऐसे में 5-6 मील पैदल दंगे का इलाका पार करना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरदार विशन सिंह क्षण भर रुके और मेरी ओर देखकर बोले, बताइए मैंने ठीक कहा कि गलत? और मैं क्या कर सकता था? ठीक ही तो कहा, और रास्ता ही क्या था? मगर ठीक नहीं कहा। बाद में पता लगा कि मुझे उसे अकेली भटकने देना चाहिए था। क्यों? मैंने अचकचा कर पूछा। सुनिए। सरदार जी ने एक लंबी सांस ली। केसी दास की दुकान बंद थी। पति देवता का कोई निशान नहीं था। मैं उस औरत को ट्राम में बिठाकर यहाँ ले आया। रात वो गुरुद्वारे के ऊपर वाले कमरे में रही। मैं तो अकेला हूँ, आप जानते ही हैं। मेरी बहन ने उसे वहीं ले जाकर खाना खिलाया और बिस्तरा वगैरह दे आई। सवेरे में मैंने एक सिख ड्राइवर से बात करके टैक्सी की और ढूंढता हुआ उसके घर ले गया। शाम मुखर्जी लेन में या एकदम उत्तर में। दरवाज़ा बंद था। हमने खटखटाया तो एक सुस्त से महाशय बाहर निकले। पति देवता, आप लोगों को देखते ही उछल पड़े होंगे। सरदार क्षण भर चुप रहे। हाँ, उछल तो पड़े, लेकिन बहू को देखकर तो नहीं, मुझे देखकर। उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली। महाशय केसी दास घर पर नहीं ठहरे थे। दंगे की खबर हुई तो कहीं एक दोस्त के यहाँ चले गए थे। रात वहीं रहे थे। हमसे कुछ पहले ही लौट कर आए थे। आंखें भारी थी। दरवाज़ा खोलकर मुझे देखकर चौंके, फिर मेरे पीछे स्त्री को देखकर तनिक ठिठके और खड़े खड़े बोले, आप कौन हैं? मैंने कहा, पहले इन्हें भीतर ले जाइए, फिर मैं बताता हूँ। स्त्री पहले ही सच्ची झुकी खड़ी थी। इस बात पर उसने घूंघट जरा आगे सरका कर अपने को और भी समेट लिया। विशन सिंह फिर जरा चुप रहे। मैं भी चुप रहा। पति ने फिर पूछा, ये रात आपके यहाँ रही? मैंने कहा, हाँ, हमारे गुरुद्वारे में रही। शाम को यहाँ आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने फिर कहा, आपके बीवी बच्चे हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरी विधवा बहन साथ रहती है। पर इससे आप क्या? उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। वहीं से स्त्री की ओर उन्मुख होकर बंगाली में पूछा, तुम रात को क्या जाने कहाँ रही हो? सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म न आई? सरदार विशन सिंह ने रुक कर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, नीच। विशन सिंह के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान झझक कर खो गई। बोले, क्यों न जाने क्या करता उस आदमी का, और सोचता हूँ कि स्त्री भी न जाने क्या जवाब देती। लेकिन औरत जात का जवाब न देना भी कितना बड़ा जवाब होता है। इसको आजकल का कीड़ा इंसान क्या समझता है। मैंने पीछे धमाका सुनकर मुड़कर देखा। वो औरत गिर गई थी, बेहोश हो। मैं फौरन उठाने को झुका, पर उस आदमी ने ऐसा तमाचा मारा था कि मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने उसी से कहा, उठाओ, पानी का छींटा दो।
पर वो सरका नहीं। फिर उसकी डबर डबर आंखें छोटी होकर लकीरें सी बन गईं और एकाएक उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं स्तब्ध सुनता रहा, कुछ कहने को न मिला। लोग इकट्ठे होने लगे। मैं उस स्त्री की बात सोचकर ज़्यादा भीड़ भी नहीं करना चाहता था। ड्राइवर की मदद से मैंने उसे टैक्सी में रखा और घर ले आया। बहन को उसकी देखभाल करने को कह के बाबा बचित्र सिंह के पास गया। वे हमारे बुजुर्ग हैं और गुरुद्वारे के ट्रस्टी। वहीं हम लोगों ने मीटिंग करके सलाह की कि क्या किया जाए। कुछ की तो राय थी कि उस आदमी को कत्ल कर देना चाहिए, पर उससे उसकी विधवा का मसला हल ना होता। फिर यही सोचा गया कि 5 सरदारों का जत्था गुरुद्वारे की तरफ से उस औरत को लेकर उसके घर जाए और उसके आदमी से कहे कि या तो इसको अपनाकर घर में रखो या हम समझेंगे कि तुमने गुरुद्वारे की बेइज्जती की है और तुम्हें काट डालेंगे। आप शायद कल तीसरे पहर वहीं से लौट रहे होंगे। हाँ, नहीं तो आप जानते हैं मैं वैसे किरपान नहीं बांधता। एक ज़माने में जिन वजूहात से गुरुओं ने किरपान बांधना धर्म बताया था, आज उनके लिए राइफल से कम कोई क्या बांधेगा। निरी निशानी का मोह अपनी बुज़दिली को छुपाने का तरीका बन जाता है, और क्या। खैर, हम लोग औरत को लेकर गए। हमें देखते ही पहले तो और भी कई लोग जुट गए, पर जत्थे को देखकर शायद पति देवता को अकल आ गई। उन्होंने हमसे कहा, अच्छा ठीक है, आप लोगों की मेहरबानी, और उस औरत से कहा, चल भीतर चल बस। हमें आने या बैठने को नहीं कहा। हम बैठते तो क्या उस कमीने के घर में। औरत भीतर चली गई, कुछ बोली नहीं। बोलती क्या, जब से होश आया था तब से बोली नहीं थी। उसकी आंखें न जाने कैसी हो गई थीं। उसमें झांक कर भी कोई जैसे कुछ नहीं देखता था, सिर्फ एक दीवार। मुझसे तो उसके पास नहीं ठहरा जाता था। वो चुपचाप खड़ी रही। जब हम लोगों ने कहा, आओ माँ, घर में आओ, अब तब जैसे मशीन सी 2-3 कदम आगे बढ़ी। पति के फैलते सिकुड़ते नैनों की ओर उसने देखा। एक एक पल जैसे और झुकती और छोटी होती जाती थी। दोहरी तक ही गई, फिर वहीं लड़खड़ा कर बैठ गई। मैं तो समझा था फिर गिरी, पर बैठते बैठते उसका सिर चौखट से टकराया तो चोट से वो संभल गई, बैठ गई। उसे वैसे ही छोड़कर हम चले आए। हम दोनों देर तक चुप रहे। थोड़ी देर बाद सरदार विशन सिंह ने कहा, बोलिए कुछ भाई साहब। मैंने कहा, चलिए बात खत्म हो गई जैसे तैसे। उन्होंने उसे घर में ले लिया। विशन सिंह ने तीखी दृष्टि से मेरी तरफ देखा। आप सच सच कह रहे हैं बाबू साहब? मैंने चौंक कर कहा, क्यों, झूठ क्या है? आप सचमुच मानते हैं कि बात खत्म हो गई? मैंने कुछ रुकते रुकते कहा, नहीं, वैसा तो नहीं मान पाता। यानी हमारे लिए भले ही खत्म हो गई हो, उसके लिए तो नहीं हुई। हमारे लिए भी क्या हुई, पर उसे अभी छोड़िए, बताइए कि उस औरत का क्या होगा। मैंने अपने शब्द तौलते हुए कहा, बंगाल में आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि स्त्री ने सास या ननद या पति के अत्याचार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया या कुएं में कूद पड़ी। और कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं कि स्त्री के कपड़ों में आग लग गई, चाहे वो हो चाहे मिट्टी के तेल के साथ। हाँ, हो सकता है, आप माफ़ करना, मैं कड़वी बात कहने वाला हूँ। इससे अगर आपको कुछ तसल्ली हो तो कहूँ कि अपने को हिंदू मानकर ही ये कह रहा हूँ। आप हिंदू हैं ना, इसलिए यही सोचते हैं वो मर जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। हिंदू धर्म उदार है ना, मारता नहीं, मरने का सब तरह से सुविधा कर देता है। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो कभी चूक नहीं होती, दूसरे यह तरीका दया का भी है। लेकिन यह बताइए, अगर आदमी पशु है तो औरत क्यों देवता हो? देवता मैं जानबूझकर कहता हूँ, क्योंकि इंसान का इंसाफ तो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। देवता सूद न ले, धेले पाई की वसूली पूरी करते हैं कि नहीं? मैंने कहा, सरदार साहब, आपको सदमा पहुंचा है,
इसलिए आप इतनी कड़वी बात कर रहे हैं। मैं उस आदमी को अच्छा नहीं कहता, पर एक आदमी की बात को आप हिंदू जाति पर क्यों थोपते हैं? क्या वो सचमुच एक आदमी की बात है? सुनिए, मैं जब सोचता हूँ कि क्या हो तो उस आदमी के साथ इंसाफ हो, तब यही देखता हूँ कि वो औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो एक एक 100 हिंदुओं को मारने की कसम खाएं। और आप तो साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, आप समझेंगे हिंदू औरतों के साथ सचमुच वही करे जिसकी झूठी तोहमत उसकी मां पर लगाई गई। देवताओं का इंसाफ तो हमेशा से यही चला आया है। नफरत के एक बीज से हमेशा 100 जहरीले पौधे उगे हैं, नहीं तो ये जंगल यहाँ उगा कैसे जिसमें आज हम आप हो गए हैं, और क्या जाने अभी निकलेंगे कि नहीं। हम रोज दिन में कई बार नफरत का नया बीज बोते हैं, और जब पौधा फलता है तो चीखते हैं कि धरती ने हमारे साथ धोखा किया। मैं काफी देर तक चुप रहा। सरदार विशन सिंह की बात चमड़ी के नीचे कंकड़ सी रगड़ने लगी। वातावरण बोझिल हो गया। मैंने उसे कुछ हल्का करने के लिए कहा, सिख कौम की सिवेलरी मशहूर है, देखता हूँ उस बेचारी का दुख आपकी सिवेलरी को छू गया है। उन्होंने उठते हुए कहा, मेरी सिवेलरी? और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे स्वर में जिसमें एक अजीब गूंज थी, मेरी सिवेलरी भाई साहब? उन्होंने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने देखा उनके होठों की कोर कांप रही है, हल्की सी लेकिन बड़ी बेबसी के साथ। धन्यवाद।